आज हम आपको मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताएंगे। किस तरह से जिन्ना एक हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत से लेकर पाकिस्तान के संस्थापक बनते हैं, उनका यह सफर किस तरह से हुआ। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटते हैं। उस समय उनके जो विचार थे एक उदारवादी और एक सेक्युलर थे, और हम देखते हैं कि वो दादा भाई नौरोजी के समर्थक होते हैं और कोलकाता अधिवेशन में उनके वो सचिव के रूप में कार्य करते हैं। और उसी समय हम देखते हैं देश में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही होती है और वो मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध करते हैं। सर आगा खां जो संस्थापक अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने बताया है कि शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना, उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियों का संपूर्ण रूप से विरोध किया है, क्योंकि जिन्ना का मानना यह था कि पृथक निर्वाचन के माध्यम से अंततः देश आंतरिक रूप से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जिन्ना उसका विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्र की एकता अखंडता पर बल देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वही जिन्ना बाद में क्या होता है, जब मुंबई से पृथक निर्वाचन से ही केंद्रीय विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं और उसके बाद 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। जब मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद जिन्ना धीरे धीरे सांप्रदायिकता की ओर मुड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जब मुस्लिम लीग में शामिल होने के साथ भी वो कांग्रेस को नहीं छोड़ते हैं और कांग्रेस में बने रहते हैं, और इसके साथ ही वो लगातार पृथक निर्वाचन का भी विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते हैं। लेकिन जब 1916 में लखनऊ समझौता होता है तिलक में और जिन्ना के बीच में, तो उस समझौते में जिन्ना एक मुस्लिम प्रवक्ता के रूप में, एक सांप्रदायिक प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वो पृथक निर्वाचन की मांग हो इसे और या सांप्रदायिक आरक्षण हो, इन सारी चीजों को वो मनवाने में सफल होते हैं। अब होता क्या है ऐसी स्थिति में, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रवाद और पंथ निरपेक्षता के समर्थक बने रहते हैं। लेकिन रॉलेट एक्ट जब आता है तो रॉलेट एक्ट का जिन्ना विरोध करते हैं और उसके विरोध में वो अपनी विधान परिषद से इस्तीफा भी दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेकिन 1919-20 में कांग्रेस जब जन राजनीति की ओर मुड़ती है, एक कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में सामने आती है, उस समय जिन्ना क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अब वो एक नरम राष्ट्रवादी से एक सांप्रदायिक राष्ट्रवादी बन जाते हैं और सांप्रदायिक राष्ट्रवाद से फिर वो धीरे धीरे हम देखते हैं नरम सांप्रदायिकवादी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, सांप्रदायिक एकता का संगठन और सुरक्षा, मुसलमानों के लिए एकता की बात करते हैं, मुसलमानों को संगठित होने की बात करते हैं, मुसलमानों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी करते हैं और देश की एकता की भी बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम देखते हैं 1927-28 में जब साइमन कमीशन का आता है, उसके विरोध में साइमन कमीशन का जिन्ना भी बहिष्कार कर देते हैं। और बहिष्कार करने के साथ ही लेकिन उसके विरोध में जो जुलूस का आयोजन होता है उसमें जिन्ना भाग नहीं लेते हैं और जिन्ना 14 सूत्री अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। और 14 सूत्री मांग पत्र काफी घोर सांप्रदायिक और एक तरीके से पृथकतावादी था। हम देखते हैं 1930 में जब कांग्रेस सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को लेकर जन आंदोलन की ओर मुड़ती है, उन्मुख होती है, तो जिन्ना इस समय अपने को अलग थलग महसूस करते हैं और अलग थलग महसूस करने के साथ ही जिन्ना क्या करते हैं, लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, ज्यादातर समय अपना इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। और इसके बाद जब जिन्ना 1936 में भारत में लौटते हैं तो वो नरम सांप्रदायवादी, नरम सांप्रदायिकता पर जोर देते हैं सही मायने में, और राष्ट्रवाद और स्वाधीनता पर भी जोर देते हैं। नरम सांप्रदायवादी रहते हैं और साथ साथ वो राष्ट्रवाद और स्वाधीनता पर जोर देते हैं। लेकिन 1937 का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। अब इस असफलता के बाद क्या होता है, अब जिन्ना के सामने कोई विकल्प नहीं बचता। जिन्ना के सामने एकमात्र विकल्प बचता है, अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उग्र सांप्रदायिकता की ओर उन्हें उन्मुख होना ही होगा। देखिए जिस तरह से तमाम फॉलोअर्स को या तमाम आंदोलनकारियों को, किसी समुदाय संप्रदाय को एक लीडर की जरूरत होती है, उसी तरह से एक लीडर को भी अपने फॉलोअर्स की आवश्यकता होती है। तो जिन्ना देखते हैं कि ऐसी स्थिति में अपने समर्थकों को बांधे रखने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए उग्र सांप्रदायिक राजनीति पर जिन्ना जोर देते हैं और उनके सामने यही एक विकल्प बचता है और वो घृणा और भय पर आधारित होता है। ये उग्र सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो घृणा और भय पर आधारित होती है। हिंदू राज की बात की जाती है कि अगर कांग्रेस का राज स्थापित हो जाता है तो हिंदू राज भारत में स्थापित हो जाएगा और इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इस्लाम में खतरे की बात करते हैं और हिंदू राज की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में जिन्ना साथ साथ जिन्ना क्या करते हैं, 1941 में
इस्लाम का अस्तित्व को पाकिस्तान के अस्तित्व से जोड़ देते हैं और जिन्ना उग्र राष्ट्रवाद में तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जिन्ना कहते हैं कि इस्लाम अगर भारत में अस्तित्व में रखना है, उसके अस्तित्व को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, तो उसका एकमात्र विकल्प पाकिस्तान का निर्माण है। अगर पाकिस्तान नहीं बनता है तो भारत में इस्लाम का अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात मुसलमानों से, अपने अनुयायियों से जिन्ना ये कहते हैं कि एकमात्र विकल्प अब इस्लाम के अस्तित्व को बचाना है, पाकिस्तान का निर्माण। पाकिस्तान का निर्माण ही एकमात्र विकल्प हो सकता है और एकमात्र उनके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि अप्रैल 1943 में जो खान अब्दुल गफ्फार खान होते हैं, नॉर्थ फ्रंट में फ्रंटियर लीडर के नाम से जो जाने जाते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनके ऊपर जिन्ना काफी आरोप लगाते हैं, उन्हें हिंदू एजेंट के रूप में घोषित करते हैं और कहते हैं उन्होंने मुसलमानों को, पठानों को एक नामर्द कौम बना दिया है। इसके बाद जिन्ना 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन करते हैं। इस सीधी दिवस कार्रवाई के अंतर्गत सीधी कार्रवाई दिवस के अंतर्गत कोलकाता से लेकर तमाम शहरों में डायरेक्ट दंगे होते हैं। इन दंगों में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। अब ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न हो जाती है। कांग्रेस के सामने भी एकमात्र विकल्प कांग्रेस के नेताओं को यही दिखता है कि विभाजन करके देश को खून से स्नान करने से बचा लिया जाए और कुल मिला के अगर आजादी देश को हासिल करनी है तो विभाजन ही एकमात्र विकल्प दिखने लगता है और देश अंततः विभाजन की ओर बढ़ जाता है। सीधी कार्रवाई के ठीक 1 साल बाद देश का विभाजन हो जाता है। तो हम देखते हैं जिन्ना किस तरह से जो एक हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत माने गए थे, किस तरह से पाकिस्तान के संस्थापक बन जाते हैं।